कुरान मजीद में 6000 से ज़्यादा निशानियां हैं, 6000 से ज़्यादा आयतें हैं। इनमें से 1000 से ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह साइंस के बारे में जिक्र करती है। सूरा नंबर 21 आयत नंबर 30 जहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते, अवलम यरल लज़ीना कफरू, क्या इनकार करने वाले ये नहीं जानते, अन्ना समावाति वल अर्द कानता रतकन फफतकनाहुमा, कि जमीन और आसमान एक थे, जुड़े हुए थे और हमने उन्हें जुदा किया। ये जो तख्लीक कायनात, क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, बिग बैंग, बड़ा धमाका जो साइंसदान को 40 साल पहले पता चला, कुरान मजीद में इसका जिक्र है 1400 साल पहले। जल हमारे शरीर में है कि नहीं, अग्नि हमारे शरीर में कहे नहीं, सूर्य किरणें हैं कि नहीं, चंद्र की शीतलता हमारे अंदर है कि नहीं है, ये सब मेरे शरीर में है। और ईश्वर खुद कहता है कि मैं आपके शरीर में विद्यमान हूँ। तो जब मेरे शरीर में ही ये सब विद्यमान है, ये सब चीज़ें मेरे शरीर में हैं, तो जरा सा हमें जाकिर नाइक या कोई आदमी ये बताए कि ये मेरे लिए मेरा शरीर पूजनीय है कि नहीं। मैं किसी की बात नहीं करता हूँ, मैं अपने शरीर की बात करता हूँ, मेरा शरीर पूज्य हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए, विज्ञान की बात मैं बता रहा हूँ। हमारे पहले मंडल के 115वें सूक्ति के 3रे श्लोक में प्रकाश की बात आई है। गंतव्य मार्गा, गंतव्य मार्ग का मतलब होता है जो रास्ता उसका निर्धारित, यानी सीधी गति पर गमन, सीधे मार्ग पर गमन करता है। इसकी वैज्ञानिकों ने खोज की कि प्रकाश सीधा चलता है। हमारे वेद के मंत्र में लिखा हुआ है। पहले मंडल के 120वें सूक्त में मतलब जो है हमारे यहाँ अनस्वरथ, अनस्वरथ का जिक्र आया है, जिसमें कल्पना की गई है कि बगैर अश्वों के रथ होगा, जो आज कार के रूप में आपको दिखाई दे रही है। ये हमारे दूसरे मंडल के 31वें इसमें आया है अनस्वाय, इसमें भी बगैर घोड़ों के रथ का जिक्र आता है। गर्भम अजयंत, हमारा प्रभु ये कहते हैं कि उन्होंने कहा कि मैं जर्रे से भी छोटा हूँ। अल्लाह ने कहा है, जाकिर नाइक ने कहा मैं अल्लाह से भी छोटा हूँ। मतलब उन्होंने परमाणु बम की कल्पना कर डाली इतनी बात को लेकर के कि मैं जर्रे से भी कम नीचे और ऊपर देखता हूँ। हमारे यहाँ जरा वेद की मतलब जो है आप का ज्ञान देखिए। इसमें कहता है कि प्रभु गर्भ में है, कण के गर्भ में है, यानी कण का गर्भ क्या हुआ, कण का गर्भ ही तो न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जो कुछ बनता होगा वो बनता होगा। तो कण के गर्भ में है। ये 14वां श्लोक 15वीं दूसरा मंडल। अब आप तमाम और चीज़ों को लीजिए जो हमारे यहाँ सात्विक भोजन का जिक्र है। 8वां श्लोक पहले मंडल के 42वें सूक्ति का। मेघ, आकाशी गंगा का जिक्र मैंने किया ही आपको। ये आकाशी गंगा है मतलब जो है अभी वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है। ये पहले मंडल के 62वें 6वां श्लोक है। इस तरह से भोजन के संबंध में दिया हुआ है, खूब चबाकर खाना चाहिए। पृथ्वी का कंपित करना, हमारे वेद का 7वां श्लोक पहले मंडल के 37वें सूक्त। अच्छा, मतलब पहले बता दीजिए भूकंप आ सकता है। भूकंप आ सकता है नहीं, आता है वो इसलिए आता है कि जैसे कपड़े उपड़े झाड़े जाते हैं उस तरह से ईश्वर हमारी इस पृथ्वी को शुद्ध करता है। पर्वत को भी हिलाता है, पर्वतों को भी हिलाता है, मतलब शुद्ध करने के लिए भूकंप, शुद्ध करने के लिए। समुद्र में बड़वानल का जिक्र है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ स्वर्गलोक में फर्श का जिक्र है। पहले मंडल के 105वें सूक्ति का 3रा श्लोक। इनके यहाँ अर्श है, तखत तो पड़े हैं लेकिन फर्श नहीं है। हमारे यहाँ फर्श है, तखत हवा में झूल रहे हैं, तखत हवा में इनके उड़ रहे हैं। हमारे यहाँ बाकायदा स्वर्ग में फर्श है। अब आप देखिए कितनी बड़ी बात हमारे यहाँ, जो आज गवर्नमेंट भी सोचती है, सरकार भी सोचती है, हर आदमी इस बात को, तमाम कानून भी बन रहे हैं। पहले मंडल के 140वें सूक्त का 2रा श्लोक। अन्न संग्रह 1 वर्ष के लिए करना चाहिए, यानी सबकी भूख मिटाने का कितना अच्छा तरीका कि अगर अन्न संग्रह हम नहीं करते हैं तो जाहिर सी बात है अन्न वितरित हो जाएगा। अन्न वितरित हो जाएगा तो सबकी भूख सुधा शांति हो जाएगी। ये हमारा वेद का मंत्र है। 5वें मंत्र में आता है कि पृथ्वी को परिवार की तरह से समझना चाहिए।
प्रमिमर्यसत अभिमया, यानी पृथ्वी को अपना परिवार मान लो। ये हमारे उसका काल चक्र का आया है। काल चक्र हमारा छठा श्लोक है, पहले मंडल का 155वां छठा श्लोक आता है। चक्रन कृतम, एक चक्र के समान गोलाकार काल चक्र भी है, जिसमें संवत्सर, अयन, उत्तरायण, दक्षिणायन, मास, लग्न आदि ये सब पृथ्वी का रक्षण करते हैं। जिस तरह से 33 कोटि देवता, 33 देवता हमारे शरीर का रक्षण करते हैं, उसी तरह से ये काल चक्र हमारी पृथ्वी का रक्षण करता है। अच्छा। ये ये हमारे वेद में दिया हुआ है। आज विज्ञान कहाँ तक पहुँचा है विज्ञान स्वयं जाने, लेकिन हमारे वेद कहाँ तक पहुँचे हैं ये हमारे पूरे विश्व को समझना चाहिए, पूरी दुनिया को समझना चाहिए। हिंदू धर्म को इस पर गर्व करना चाहिए कि आपके साथ ये वेद है। अब आकाश की बात, जिस पर अल्लाह मियाँ कहते हैं कि आकाश को उन्होंने पकड़ रखा है, वरना ये जमीन पर गिर जाएगा। हमारा वेद क्या कहता है? 5वें मंडल के 32वें सूक्त के 10वें श्लोक में, आकाश स्वधित है, स्वयं को धारण करने वाला है। आकाश ने अपने को स्वयं को धारण कर रखा है। इनका आसमान गिर जाएगा अगर नहीं अल्लाह मियाँ पकड़ेंगे तो। खैर जाने दीजिए इनको। आश्वसा, देखिए मेरे यहाँ विमानों की भी कल्पना की गई है। बहुत तेज गति से दौड़ने वाले घोड़े, बहुत तेज गति से दौड़ने वाले घोड़े, ये भी हमारे विमान की कल्पना है, जिसमें शीघ्र हर जगह पर पहुंचा जा सके। पर्वतस्य गर्भा, इन्होंने बहुत बड़ी बात एक कही जाकिर नायक जी ने कि पहाड़ 20% ऊपर है। अल्लाह मियाँ ने, इन्होंने जब कहा पर्वत रख दिए तो उन्होंने कहा कि अल्लाह मियाँ ने जो पर्वत रखे हैं जमीन ना हिले डुले, ये 20% ऊपर है, 80% नीचे है। क्या ये कुरान की आयतों में है कि खूंटे की तरह गाड़ रखा है? नहीं, कुरान की आयतों में खूंटे मुटाने को उन्होंने रख दिया है सीधे। अच्छा। लेकिन अब आप मेरे वेद का मंत्र देखिए, 5वें मंडल के 35वें सूक्त के दूसरे श्लोक में आया है, पर्वतस्य गर्भा, पर्वतस्य गर्भा, पर्वत गर्भ में भी है। अच्छा। पर्वत गर्भ में भी है। और ये वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर रखा है कि पर्वत गर्भ से, हमारे यहाँ ईश्वर ने प्रत्येक वस्तु को गर्भ से ही, अभी मंत्र आगे आएगा मैं आपको बता दूंगा, प्रत्येक वस्तु को गर्भ से ही पैदा किया है। पर्वत को भी गर्भ से पैदा कर रहे हैं। ये अभी जितना हिस्सा निकला है इससे ज़्यादा हिमालय पर्वत अभी बाल्याकाल में है। अभी जितना निकला है बहुत ज़्यादा निकलेगा। अच्छा, ये बढ़ेगा और आगे जाएगा, और आगे जाएगा। ये हमारे वैज्ञानिक सिद्ध कर चुके हैं। तो सब चीज़ें गर्भस्थ हैं, सब गर्भस्थ हैं। जाकिर नायक जी, आपके अल्लाह को ये नहीं मालूम था शायद, अगर वरना ये बता देते। और वेद भी ठीक से यही मैं बता रहा हूँ कि नकल करने के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। अगर हमारे वेदों की सही नकल कर लिए होते अल्लाह मियाँ, तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने कुछ सही बातें लिख दी होती। हमारा धर्म 4 खंभों पर टिका हुआ है, धर्म 4 खंभों पर टिका हुआ है। हमारा धर्म जीर्ण होने वाला नहीं है। इसी धर्म के खंभों पर ये पूरी सृष्टि टिकी हुई है, जिससे लोग आज इनकार करने की कोशिश करते हैं, जिस पर आज हमारा हंसी और मजाक उड़ाते हैं। उन्हें वेदों का अध्ययन करना चाहिए। ना अध्ययन कर सकते हों तो हमारे शंकराचार्यों के पास जा कर के उनसे वेदों का ज्ञान लेना चाहिए। आपने बताया कि कयामत के दिन चंद्रमा, सूर्य ये सब समेट लिए जाएंगे, इकट्ठे कर लिए जाएंगे। आपको वेद से सीखना चाहिए। जब सारी चीज नाशवान है, हमारे यहाँ प्रलय में ये कहा गया है कि प्रलय में ईश्वर सारी जितने भी ग्रह हैं इनको सबको यथावत कर देगा। ये जैसे थे, अगर सूर्य, देखिए यही मैं बता रहा हूँ, यही जो आप कहना चाहते हो, जो चंद्रमा हमारी पृथ्वी से अलग होगा, यथावत करने का अर्थ ये है जो चंद्रमा हमारी पृथ्वी से अलग हुआ है वो हमारी पृथ्वी में आकर के मिल जाएगा। हम लोग जैसे थे वैसे ही चले जाएंगे ईश्वर के पास में। जो ग्रह जहाँ से गया है वहाँ पर फिर वापस आ जाएगा। इसके बाद फिर पुनः सृष्टि की रचना होगी। ये हमारे प्रलय का कॉन्सेप्ट है, जो इसी में मैं आगे किस श्लोक में आया है मैं आपको बता दूंगा। सप्त सिंधुआ, दूसरे मंडल के 12वें सूक्त के 12वें श्लोक में 7 प्रवाह में चलने वाले समुद्रों,
जाकिर नाइक जी ने बताया कि समुद्र के अंदर भी कई सतहें हैं। हमारे यहाँ वेद में स्पष्ट लिखा हुआ है कि 7 प्रवाह में चलने वाला समुद्र है। समुद्र एक प्रवाह में नहीं चलता, ऊपर अलग है, बीच में अलग है, फिर बीच में अलग है, फिर बीच में अलग है। ये हमारे वेद का एक मंत्र है। जरा हमारे छठा मंडल के 45वें सूक्त के 32वें श्लोक को आप पढ़ लीजिएगा। मध्यम द्रुद्यम पायवा, मेरे लिए इन ग्रहों के खंडन करने वाली 2 अवखंडों की विद्युत को पृथक कराएं। विद्युत को पृथक करने की बात हमारे वेद में आई है। विद्युत तो आप कैसे पृथक करते हो? अपने घर को बचाने की जी जी, बात आई है। प्लस माइनस में करते हो। प्लस माइनस में करने की बात हमारे यहाँ वेद में आई हुई है। ये हमारे वेद में आया हुआ है। 10वें मंडल के ये 53वें सूक्त के पहले श्लोक में ही आया है कि प्रभु मेरे अंदर है, प्रभु हमारे अंदर है, ही निश्चय ही निसत, निश्चय ही हमारे अंदर आसीन है। ये हमारा मतलब, मैं प्रभु को इसीलिए कहीं खोजने नहीं जाता हूँ। हमारे मंदिर, हमारे जो भी तीर्थ स्थान है जो है, ये सब हमने अपनी आस्था के अनुरूप बना रखे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन हमें प्रभु को खोजने जाने की जरूरत नहीं है। जैसे आप ये कहते हो कि क्या भगवान आपके कुछ खाते हैं, तो मैं ये कहता हूँ जो मैं खाता हूँ वही भगवान खाते हैं। जब मेरे अंदर है तो वही तो खाएंगे। श्रीमद् भगवत गीता में ओम तत् सत आता है। मैं जरा से इस बात को, एक बात को आपको और क्लियर कर दूं और दुनिया को बता देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि ईश्वर, जो लोग कहते हैं कि राम हमारी आस्था है, ईश्वर हमारी आस्था है, बिल्कुल गलत कहते हैं। मेरी आस्था अगर राम पर ना हो तो क्या राम खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे? मेरी ईश्वर पर आस्था ना रह जाए, बुद्ध की नहीं रह गई थी तो ईश्वर समाप्त हो गया? ईश्वर, कितने लोगों ने, रावण की ईश्वर पर आस्था नहीं थी, ईश्वर समाप्त हो गए। कंस पर की ईश्वर पर आस्था नहीं थी, ईश्वर समाप्त हो गए। हिरण्यकश्यप की ईश्वर पर आस्था नहीं थी, ईश्वर समाप्त हो गए। आज तमाम लोग कहते हैं हमारी ईश्वर पर आस्था नहीं है, ईश्वर समाप्त हो जाएगा। ईश्वर इसलिए नहीं समाप्त होगा कि ईश्वर सत्य है, ईश्वर हमारी आस्था नहीं है। जो लोग ये कहते हैं, हमारे हिंदू धर्म के लोग, इस बात को कहना बंद कर दें। तुम गलत उच्चारण ही करते हो, गलत बात ही कहते हो, इसलिए तुम हंसी के पात्र होते हो। मैं ये फिर आपके माध्यम से समझाना चाहता हूँ कि ईश्वर आस्था नहीं है, ईश्वर सत्य है। जिस दिन ईश्वर को तुम सत्य मान लोगे, इसके बाद कोई दूसरा शब्द नहीं रह जाता है जो ईश्वर की कोई आलोचना कर पाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ईश्वर ने हमें ज्ञान देना बंद नहीं किया गया कैसे, है। कैसे सर? मतलब मैं अभी आपको बताता हूँ जी, मैं मैं आपको इसको सिद्ध करके बताता हूँ कि ये वेदवाणी अभी बंद नहीं हुई। कुरान उन्होंने क्लोज कर दी 1450 साल पहले। अब कोई बताने वाला नहीं। लेकिन मेरी वेदवाणी तो प्रत्येक मनुष्य पर है, प्रत्येक मनुष्य पर है। मैंने आपको पहले ही बताया इसमें। देखिए, ये उसी को मैं फिर से बताना चाहूँगा कि प्रत्येक कामयाब व्यक्ति का अगर बचपन देखा जाए, मैंने आपको बताया कि पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं, तो लोग ये अनायास कह देते हैं। मोदी के लिए, अम्बेडकर के लिए, कलाम के लिए, यहाँ से विदेशों में आप चले जाइए, किसी के लिए पूछिए कि ये जो कामयाब व्यक्ति है इसका बचपन कैसा था, तो लोग बताते हैं कि ये बहुत कुशाग्र बुद्धि का था, बड़ी विलक्षण प्रतिभा का धनी था, इसके अंदर बहुत तेज था, बड़ी तेजी थी, बचपन से ही थी। तो अब ये बचपन में जो तेजी आ रही है, ये किसकी है? ये माता पिता की है? ये गुरु की है? नहीं, ये ईश्वर ने हमको पात्र चुना। आज की तारीख में हमें जिस चीज की आवश्यकता होती है वो हमारे माध्यम से ईश्वर देता है। यानी ज्ञान हमको वो ईश्वर दे रहा है। कहाँ से तुम ईश्वर की महत्ता को स्वीकार करोगे? ये बचपन में किसने दिया करके? पैदा होते किसने दिया? पैदा होने के बाद तुम पैर हिलाने लगे, तुम चंचल हुए, आपको किसने चंचल बनाया? किसने बनाया आपको? आपकी चंचलता रोकने का प्रयास किया गया होगा, आपको चंचल बनाने का प्रयास माता ने भी नहीं किया है। तो कहने का तात्पर्य है, ये चंचलता, ये कुशाग्रता, ये विलक्षणता, ये किसकी देन है? जो आज आपके जीवन को
परिलक्षित करती हुई आपको उन्नति के शिखर पर लेकर के आई है, ये किसकी दी हुई है? ये ईश्वर ने आपको पात्र नहीं चुना, आपको ईश्वर ने पात्र नहीं चुना, आपने अपने को पात्र चुनवाया है, किसी ने आपका निर्माण किया है। हाँ, बीच में लोग मिले होंगे आपको, लेकिन वो भी ईश्वर की कृपा से मिले होंगे। ये मेरा ईश्वर कह रहा है, ईश्वर निरंतर है, ईश्वर नित्य है, हमारी वेदवाणी भी निरंतर है, वेदवाणी भी नित्य है। इस बात को समझना चाहिए। हमारे न तो वेदों का महत्व कम हो सकता है, न ईश्वर का महत्व कम हो सकता है। और जाकिर नायक जैसे लोगों के लिए मैं कोई शब्द नहीं कहना चाहता हूँ, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि हमारे वेदों को एक बार उपहास की दृष्टि से न पढ़ें, ज्ञान लेने की दृष्टि से पढ़ें। देखिए, पढ़ाई दो तरह की होती है। एक तो हमने किसी का मजाक उड़ाने के लिए, आप आई, हम आपका मजाक उड़ाना चाहें, सैकड़ों रास्ते हमको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप में योग्यता ढूंढना चाहें, अगर आप में हम कोई अच्छी चीज़ ढूंढना चाहें, तो हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ सकती है। तो जाहिर सी बात है कि जाकिर जी ने ना किसी निकलेगा, जाकिर जी ने जो कुछ भी कहा होगा, जो जिस तरह से पढ़ा होगा, मैं जानता हूँ उन्होंने वेद पढ़ा है, लेकिन उन्होंने वेद को सही ढंग से नहीं, ज्ञान लेने के लिए नहीं पढ़ा, ज्ञान लेने के लिए नहीं पढ़ा, उन्होंने उपहास करने के लिए पढ़ा। सवाल सत्ता से कीजिए, विपक्ष से नहीं। विपक्ष से सवाल करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन सत्ता से सवाल करते हैं सिर्फ हम। इसलिए एम न्यूज़ के साथ जुड़िए और कीजिए सत्ता से सवाल।